नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ ईरान और इजराइल जल रहे हैं। हालांकि यहां सीजफायर की बात जरूर ट्रंप की तरफ से कह दी गई है, लेकिन इस मामले में अभी तक शिया सुन्नी की लड़ाई का एंगल निकलकर सामने आ रहा था। इसी बीच अब सीरिया में भी एक नई युद्ध की शुरुआत होती नजर आ रही है। सीरिया से कुछ तस्वीरें नजर सामने आई हैं, जहां पर कुछ क्रिश्चियन जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, भारी बवाल कर रहे हैं और ये बवाल इस्लामिक देशों के खिलाफ हो रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि क्रिश्चियनों के कुछ जो चर्च हैं उन पर वार किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया और इसमें नाम आया आईएसआई का, जिसके बाद क्रिश्चियन लोग भड़क उठे, सड़कों पर उतर आए और इस लड़ाई को यूरोप की लड़ाई से जोड़कर पेश कर दिया। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अभी तक तो शिया सुन्नी की लड़ाई को लेकर, खलीफा बनने को लेकर आवाजें उठ रही थी, लेकिन अब सीरिया में जिस तरीके से चर्च को निशाना बनाया गया और क्रिश्चियन लोग सड़कों पर नजर आए, ये पूरा मामला क्या है? क्या ये नए गृह युद्ध को हवा दे रहा है? नहीं, मैं शुरुआत से बताता हूं क्या है। जब से सीरिया में बशर अल असद की सरकार गई है और आईएसआई के जो पुराने विद्रोही हैं उनमें से कुछ लोगों ने सरकार संभाली है, जो अमेरिका के फेवर की सरकार है, उसके बाद से सीरिया में रहने वाले ईसाइयों पे लगातार हमले बढ़े। आरोप यह लगता रहा है कि आईएसआईएस का एक फैक्शन, इस्लामिक स्टेट का एक फैक्शन लगातार वहां ईसाइयों को निशाना बना रहा है। और आपको पता होगा कि जो इस्लामिक स्टेट है वो खलीफा राज और वो काला झंडा और फिर से यही सब करके आया था सत्ता में। अब सीरिया के ईसाई गोलबंद हो रहे हैं और उन्होंने इसी संडे को क्या हुआ कि सीरिया में कई चर्चेस पे अटैक हुए हैं, अलग अलग शहरों लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। बिल्कुल, दमिश्क का जो सेंट लुइस चर्च था, उस पे जो अटैक हुआ था उसमें 22 लोग मारे गए और 53 घायल हो गए। तो ईसाई जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को लगातार ईसाइयों के लिए अनसेफ बना रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की समर्थक सरकार है तो वो क्यों नहीं रोक पा रही इस चीज को। यहां से ये बात चली है। वो लोग बह रहे हैं, जब रशिया की समर्थक जो बशर अल असद थे वो तो ईसाइयों का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन जब से इस्लामिक स्टेट के एक फैक्शन की वहां सरकार आई है, तब से इस्लामिक स्टेट का दूसरा फैक्शन लगातार ईसाइयों और गैर इस्लामिक लोगों को निशाना बना रहे। सिर्फ ईसाई नहीं, यहूदियों को, ईसाइयों को, बाकी यजीदियों को जो मारा था आपने देखा ही होगा, उनको निशाना बना रही। अब ये पूरा का पूरा एक तरह से धर्म युद्ध का रंग लेता जा रहा है सीरिया में। और आप लोगों को एक शब्द पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि बहुत सारे दर्शकों को पता भी होगा, क्रूसेड बोलते हैं उसको। जिस तरह धर्म युद्ध होता है या मुसलमानों में जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, ईसाइयों में क्रूसेड का कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हो कि इन तस्वीरों में क्रॉस हाथ में लिए हुए और एक हाथ में मसाल लिए हुए सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोबाइल भी है, ये इसका सिंबल है। और जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये क्रूसेड का ऐलान हो गया है मुसलमानों के खिलाफ। एक तरह से ये धर्म युद्ध इसको कह सकते हैं। तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी अगर शुरुआत हो जाती है? जैसे सड़कों पर तो लोग उतर ही चुके हैं। नहीं, ये लेबनान में भी हो रहा है। लेबनान में जो देखेंगे, दक्षिण लेबनान में जो ईसाई आबादी है उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल और यहूदी लोग। और सामने कौन है? शिया हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के खिलाफ ये लेबनान में रहने वाले क्रिश्चियन लड़ रहे हैं। अब सीरिया में भी वही हो गया है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वहां ईसाई लड़ रहे हैं, वहां के रहने वाले ईसाई। तो मिडिल ईस्ट में जहां भी ईसाई, ये पूरी लड़ाई को एक शक्ल देने की कोशिश है कि यहूदी और ईसाई एक तरफ और मुसलमान दूसरी तरफ। और जिन देशों में सिर्फ मुसलमान हैं वहां पे शिया एक तरफ और सुन्नी दूसरी तरफ। और जहां सिर्फ शिया हो या जहां सुन्नी हो वो देश लड़ रहे हैं। जैसे कि ईरान शिया है तो एक तरफ और अरब है सुन्नी तो एक तरफ। ये पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है इस पूरी लड़ाई को। चर्च पर हमले के बाद सीरिया की ईसाई आबादी ने कई देशों को चिट्ठियां भी लिखी हैं कि आप क्रिश्चियन स्टेट हैं, ईसाई देश हैं और आज ईसाइयों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो आपको हमारे समर्थन में आने चाहिए। अरे आपसे बेहतर तो यहूदी हैं जो कम से कम खुल के क्रिश्चियनों के साथ आए हैं।
वो चिट्ठियां लिखी गई है कल संडे को, ये पूरे ब्लास्ट के बाद। और देखिए, ये कहा जा रहा है, आप जब मध्ययुगीन अरब का इतिहास पढ़िएगा ना, ऑटोमन अंपायर, रोमन अंपायर, और उसके बाद जो फैला अलग अलग, तो हमेशा से ईसाइयों और इस्लाम की शक्तियों के बीच युद्ध होता रहा है। और उसी को दिमाग में रखते हुए एक बैकग्राउंडर तैयार करने की कोशिश है कि ये ईसाइयों के लिए क्रूसेड है, जिसमें ईसाई या यहूदी एक तरफ रहेंगे और मुसलमान एक तरफ रहेंगे, मुसलमानों में भी शिया एक तरफ और सुन्नी एक तरफ। हाँ। और ये यरूशलेम का एक अलग आध्यात्मिक महत्व है। यरूशलेम जो है वो 3 धर्मों का हेडक्वार्टर समझ सकते हैं, जैसे ईसा मसीह भी वहीं से, यहूदियों का भी वहीं, और मुसलमानों का भी वहीं से। तो किसी के लिए अल अक्सा मस्जिद है, उसका महत्व है, यहूदियों के लिए उस दीवार का महत्व है जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, और ईसाइयों के लिए भी महत्व है। तो कहा यह जा रहा है कि ये सारी लड़ाई जो है ना, ये यरूशलेम पे फतह की लड़ाई है, जिसमें आज की तारीख में यहूदी और ईसाई एक तरफ है और मुसलमान मुस्लिम शक्तियां दूसरी तरफ है। तो अमेरिका किसका साथ देगा, क्योंकि वहां सीरिया में तो डील करके आए हैं। अमेरिका ईसाई देश है। हाँ, ईसाई देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या ईसाइयों की वही है, लेकिन किसका साथ देगा? जिस तरीके से सीरिया में ये आग उबल रही है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। सीरिया में तो अभी सरकार से मिलकर आए हैं, उनके नेताओं से मिले हैं ट्रंप। नहीं, ट्रंप का कहना है कि सीरिया में, देखिए, सीरिया में ईसाइयों को सुरक्षित बनाने का एक ही तरीका है कि वहां अमेरिका की समर्थक सरकार रहे। हाँ। अगर इस्लामिक स्टेट का वहां कंट्रोल हो गया तो और ज्यादा जुल्म सितम करेंगे। आज जो सीरिया की सरकार है, कल उसने कहा भी है कि हम पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां ईसाइयों को सुरक्षा दें, लेकिन इस्लामिक स्टेट जो है वो ईसाइयों पर हमले कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ईरान पे जो हमला हुआ है उसे लेकर कट्टर इस्लामवादी जो हैं, कट्टर रेडिकल इस्लाम जिसको बोलते हैं, या मिलिटेंट इस्लाम, वो लोग अलग अलग जगहों पे अमेरिकन इंटरेस्ट पे भी हमला करेंगे, यहूदियों पर भी हमला करेंगे और ईसाइयों पर भी हमला करेंगे, जहां उनको मौका मिलेगा मिडिल ईस्ट में। तो इस पूरी लड़ाई को समझिए कि मुसलमान धर्म युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, जिहाद उसको कहते भी हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। ईसाई इसे क्रूसेड के रूप में लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम अपना धर्म युद्ध कर रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी लड़ाई, और यही पूरी लड़ाई है कंट्रोल, रिसोर्सेज पे किसका कंट्रोल होगा, ऑयल पे किसका कंट्रोल होगा, किसके साथ रहेंगे। अब आप देखेंगे कि जब ईरान का झगड़ा होता है तो कई सारे सुन्नी देश ऑटोमेटिक अमेरिका और इजराइल की तरफ चले जाते हैं, देख रहे हैं कि नहीं। तो वहां भारत और दूसरे देशों में जहां दूसरे धर्म के लोग हैं, वहां पे इस्लाम एक है, लेकिन जहां अरब जैसे देश जहां सिर्फ इस्लाम है, वहां बहुत बड़ा डिवीजन है शिया और सुन्नी में। और वही दिख रहा है। अब देखना, देखिए, अभी तक हालांकि किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है चर्चों पर हमले का। लेकिन वहां की सरकार ने तुरंत कह दिया कि ये ISIS के, इस्लामिक स्टेट के लोग ये करवा रहे हैं, और उन्होंने ये पूरा अटैक प्लान किया है। और उसके खिलाफ देखिए, एक दिन के अंदर ये सारे चर्च के जो मानने वाले हैं, जो ईसाई लोग हैं, वो उतरे हुए हैं, और यहूदियों ने ईसाइयों के समर्थन का ऐलान यहां भी कर दिया है। तो पूरी लड़ाई वो जो पुराने जमाने में चला करती थी ना, क्रूसेड बनाम जिहाद, उसी को एक रंग देने की कोशिश है। अब है या नहीं, इसे मैं नहीं बोल सकता। बिल्कुल। तो आपने जो जानकारी दी है पंकज, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अभी तक ईरान इजराइल जल रहे थे, अब कुछ ऐसी ही जो लपटें हैं वो सीरिया से उठती हुई नजर आ रही हैं। सीरिया में जो क्रिश्चियन आबादी है वो सड़कों पर उतर चुकी है, क्योंकि वहां जो चर्च में ब्लास्ट हुआ और शख्स अपने ऊपर बम बांधकर वहां फटा, जिस तरीके से चर्च को निशाना बनाया गया, उसमें तमाम लोगों की मौत हो गई, और उसको लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ ही क्रिश्चियन लोग आवाज उठा रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, इसकी आग दूसरे देशों तक भी फैलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप करता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब क्रिश्चियनों का जो युद्ध शुरू हुआ है वो वाकई सीरिया के लिए घातक साबित हो सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, वो राय अपनी कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।